नमस्ते मेरे बच्चों। अपन पढ़ रहे सॉल्यूशन का 8वां पॉइंट, 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी नॉर्मलता, मोलरता, मोल बिन, मोल अंश, मोल प्रभाज। तो मैं उनके आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो अपनी बुक में दे रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अपन सॉल्यूशन किया जाएगा मेरे बेटा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यदि 12 ग्राम, आपकी बुक में एक जरूर ये यहाँ गलती है, 122 ग्राम है, वहाँ 22 ग्राम दे रखा है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, जानते हो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब जानते हो CCl4। तो CCl4 घुली हुई हो तो बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मध्य के द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। मतलब आपको ये पता है कि 22 ग्राम जो बेंजीन है उसमें आपका CCl4 कितना गुला है, बताओ मेरे शेरों, कितना गुला है? ये गुला हुआ है आपका 122 ग्राम। अब आपको यहाँ दोनों का योग करके कुल मिश्रण का कुल द्रव्यमान प्राप्त करना है। फिर आपको प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत में क्या होता है कि जिसका प्रतिशत ज्ञात करना उसका खुद का स्वयं का द्रव्यमान हो जाएगा, प्लस में विलेय और विलायक मतलब विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए, अब देखिए मेरे शेरों, यहाँ देखिए आपका बेंजीन है। तो बेंजीन कितने ग्राम है? बेंजीन की द्रव्यमान की बात करें तो 22 ग्राम है। ठीक है, CCl4 की बात करें, ये कितना ग्राम है? 122 ग्राम। ठीक है, तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान की बात करें, मिश्रण का कुल द्रव्यमान, तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान की अपन बात करें तो कितना हो जाएगा मेरे शेरों, फटाफट बताइए। 22 + 122 बराबर 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 144 ग्राम हो गया। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि आपको प्रतिशतता निकालनी है। तो आपको निकालनी है, पहला नंबर 1, बेंजीन की प्रतिशतता, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करोगे, खुद का द्रव्यमान कितना है 22, मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना है 144, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो प्यारे बच्चों, 22 को इससे गुणा करो तो ये 2200 हो जाएगा। जब 2200 में आप 144 का भाग दोगे तो भाग देना, जब आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेना है। इसमें गुणा करोगे तो आप आ जाएगा, यहाँ भाग दे करके आया तो 15.27% आ जाएगा। मतलब 2200 में किसका भाग देना है, 144 का भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों, दूसरा अपन किसको ज्ञात करना है, CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो प्रतिशत लगा दूं, जब प्रतिशत यहाँ लगा दोगे तो अब बताओ आप आंसर क्या आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ 122 लिखोगे, बटे में 144 हो गया, प्रतिशत के लिए 100 हो गया, मतलब आपका हो गया 12,200 में इसमें 144 का भाग देंगे तो मेरे शेरों कितना आ जाएगा, 84.72% आ जाएगा, लगभग 84.72%। आप ये जो अंक है मेरे शेरों, ये अंक आप एक बार कैलकुलेशन करके ज़रूर देखोगे, आपको घर पे कैलकुलेशन करना आराम से। ठीक है, मैंने एक बार देख रहा हूँ भाई, लगभग इतना होगा, आपको ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है मेरे शेरों, राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई किसी की दिक्कत है? ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों का देखो अलग अलग दे रखा है, दोनों की द्रव्यमान मात्रा हो गई, विलेय और विलायक मान लो, जो कम है वो विलेय होगा, जो ज़्यादा है वो विलायक हो गया। अब मिश्रण का कुल द्रव्यमान या विलयन का कुल द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा, 144। प्रतिशतता निकालने तो खुद का द्रव्यमान बटे में मिश्रण का कुल द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे तो ये बेंजीन का हो जाएगा। CCl4 की प्रतिशतता निकालनी है आपको, तो इसका खुद का द्रव्यमान हो गया 144,
खुद का द्रव्यमान तो 122, 144 का भाग दोगे इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये आपकी प्रतिशतता प्राप्त हो जाएगी, इसकी प्रतिशतता ये प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों में दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अपनी बुक में है जो पाठ्य निहित प्रश्न है वो करवा रहा हूँ सोल्व। यहाँ देखो 1 विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। मतलब आपकी जो बेंजीन है वो किस में घुली हुई है, CCl4 में। जो आपकी बेंजीन जानते हो जिसको C6H6 बोलते हो, बेंजीन किस में घुली हुई है, CCl4 में घुली है, घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। बाकी देखो दोनों की मोल अंश की गणना कर लेंगे, बेंजीन की नहीं, दोनों की करेंगे। अब देखिए इसका अर्थ देखिए अपन क्या करना है। 30% का मतलब क्या हो गया, 30% दे रखा है द्रव्यमान, 30% द्रव्यमान जो प्रतिशत दे रखा है उसका अर्थ देखो क्या होगा, मतलब 30 ग्राम जो आपकी बेंजीन है, ठीक है, 30 ग्राम बेंजीन है वो कितने 100 ग्राम विलियन में घुली है, विलियन में घुली है। ये अपन कह सकते हैं 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम बेंजीन है। तो अब आप बताओ कि C6H6 बेंजीन तो कितने हो गए 30 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार आपका CCl जो 4 है मेरे शेरों वो कितना ग्राम होगा, 100 माइनस 30 कर दो तो ये हो गया 70 ग्राम, ठीक है। तो अब एक मिश्रण ऐसा है जिसमें 2 अवयव दे दिए। कितने अवयव दे दिए मेरे शेरों, 2 अवयव दे दिए, एक 30 ग्राम घुला हुआ है और दूसरा कितना 70 ग्राम है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मोल अंश। मोल अंश के लिए चाहिए मोलों की संख्या, खुद के मोल बटा मिश्रण के मोलों की, खुद मोल हो गए, स्वयं के मोल हो गए, पटे में क्या आएगा, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, इसका भाग देना है। तो आपको पहले यहाँ मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको देखो मोल में कन्वर्ट करना है तो बेंजीन के मोल, C6H6 के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या की बात अपन करें तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे शेरों, खुद के मोल कितना होता है आप सभी को पता है, खुद के द्रव्यमान कितना है 30, इसका तो द्रव्यमान की बात अपन करें तो देखो C6 है तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 का 12 होता है कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन है 6 है, 1 कार्बन का 12 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 को 6 से गुणा किया तो 72 ग्राम कार्बन हो गया, और इसको भी 6 से गुणा किया तो ये 6 ग्राम, तो टोटल हो गया 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका हो गया 78 का भाग लगेगा, तो वो अपने मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सही है, मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी तो बेंजीन का द्रव्यमान होगा और बेंजीन का अणुभार। बेंजीन का द्रव्यमान मेरे शेरों कितना हो गया 30, अणुभार आपको ज्ञात करते हैं 6 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 तो 6 का कितना हो गया 72, 1 हाइड्रोजन का 1 होता तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा 72, और 6 कितने हो गए 78। इसमें ये कर लेंगे। दूसरा अपन देखो मेरी बात सुनो, दूसरी मोलों की संख्या किसकी ज्ञात करनी है, CCl4 की। तो CCl के मोलों की संख्या, तो CCl के मोलों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको CCl का द्रव्यमान तो कितना है 70 ग्राम है, और इसका अणुभार कितना है, तो देखो CCl4 में 1 कार्बन है, Cl कितने 4 है, 1 कार्बन का 12 होता है, 12 को 1 से गुणा करो 12 ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे कार्बन, इसमें देखो Cl की कितनी है 35.5 है, इंटू कितने से गुणा कर रहे हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 71 हो गए, 2 तो 71 कितने हो गए 142, टोटल कितने हो गए भाई 154 हो जाएंगे। तो इसमें 154 का भाग देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि यहाँ कि इसकी द्रव्यमान कितनी है CCl4 भाई टोटल कितना था 100 ग्राम, उसमें 30 ग्राम क्या है बेंजीन है, प्रतिशत हटाओगे तो 100 आएगा, 100 में से 30 बेंजीन है तो बच्चे की CCl4 कितना बचा 70 ग्राम। बेंजीन के मोलों की संख्या निकालनी तो 30 बटे में क्या हो जाएगा 78, और CCl4 के मोलों की संख्या निकालनी तो क्या होगा 70 ग्राम है, 70 ग्राम में 154 का भाग दोगे, इस प्रकार से अपन अणुभार निकाल लोगे। अणुभार निकालने का तरीका बताया था। अब देखो इसके मोलों की संख्या आप याद करोगे, गुणा करोगे, गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा, मोलों की संख्या आ रही है 0.38,
और 5। इसके मोलों की संख्या आ रही है 0.45। ये आप करोगे तो मिश्रण के कुल मोल बताओ, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो आप मोलों की संख्या का यदि योग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे शेरों। अब आप योग करो, देखें 0.385 प्लस 0.45, तो ये हो जाएंगे मेरे शेरों, देखो 5 आ गए, 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12 हो गए। ऐसे करो 0.385 और 0.45, ये 0 हो गया तो 5 हो गए, ये 3 हो गए, ये 8 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.835। ये आपके कुल मोलों की संख्या होगी। अब आपको क्या करना है, मोल बिन याद करना है, XC6H6। देखो X का मतलब क्या होता है, मोल बिन होता है, और जिसकी संख्या कोष्टक में नीचे लिखी जाती है, जो संख्या नीचे लिखी जाएगी वो बेंजीन है। तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के खुद मोल कितने हैं, 0.385 बटे में 0.835। तो देखा जाए तो ये 385 हो गए और ये हो गए 835। तो इसमें आप जब सॉल्यूशन करेंगे, आगे देख लेंगे, दोनों को साथ गुणा कर लेते हैं। XCCl4 के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। हालांकि आपको क्वेश्चन तो बेंजीन का ही पूछा, इसके पूछा, लेकिन दोनों को ज्ञात कर लेते हैं। इसका कितना होगा 0.45, मतलब 0 कर दूं मैं, और इसका कितना होगा 0.835। ये 0 लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 450 में किसका भाग दोगे, 835 का। अब देखो दोनों का गुणाभाग कितना आता है, तो इसका तो आ जाएगा 0.46 करके सोल्व देख लेना, 0.46 है ना मोलंस, और इसका एक में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा 0.54, क्योंकि दोनों का मोल बिन का योग, दोनों का मोल बिन का योग कितना होता है मेरे शेरों, 1 होता है। समझ में आ गया। दोबारा सुन लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने क्वेश्चन में लिखा है कि 30 द्रव्यमान, 30 जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत है। इसका मतलब 30 ग्राम है वो 100 ग्राम विलीन में घुला है। इसका मतलब बेंजीन तो 30 हो गई, और CCl4 कितना हुआ, 100 में से 30 घटा दिए तो बच्चे कितने, 70 ग्राम। अब अपने को बेंजीन के मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 30, सही है, और उसका अनुभार कितना है, 78। तो 30 में 78 का भाग दिया तो ये बेंजीन के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार CCl4 के मोलों की संख्या प्राप्त करनी, तो 70 बटे में क्या हो गया, 154। 70 बटे में 154 का भाग देंगे तो इसमें CCl4 के कितने मोल हो जाएंगे, 0.45। अब आपको क्या करना पड़ता है, मोल बिन ज्ञात करने के लिए आपको मिश्रण के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों का योग कर दिया, 0.385 प्लस 0.450 कर लो, चाहे इसको है ना, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0.835 हो गया, 0.835 हो गया। अब आपको क्या करना है, XC6H6 हो गया, XCCl4 हो गया। इसका यदि याद करना है तो XC6H6 का यदि आप करोगे, भाग दोगे दोनों में, तो 0.4 आ जाएगा। इसका क्या करोगे, खुद के मोल कितने हैं, 0.450, मिश्रण के कुल मोल कितने हैं, 0.835, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 450 में 835 का भाग दोगे तो 0.54 मोल बिन। तो ये तो बेंजीन के मोल बिन है, और ये आपके CCl4 के। हालांकि आपको पूछा किसके हैं, बेंजीन के मोल अंश ही पूछे हैं, मोल बिन, मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आपके शायद आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे वाले न्यूमेरिकल में आराम से कुछ दिए, कॉन्सेप्ट बेस पे करना है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद चलते हैं आगे वाला। अब अगला है निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब आपको जो ये विलयन दिया है उसमें आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता की। ठीक है, विलयन में मोलरता की गणना करनी है। मोलरता का मतलब कैपिटल M ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट और डॉट ये 6H2। देखो ये कोबाल्ट नाइट्रेट बोलते हैं इसको मेरे शेरों, ठीक है। लेकिन यहाँ डॉट 6H2 मतलब जलकाणु डॉट में जुड़े, डॉट का मतलब होता है गुणा। यदि ये गुणा में जलकाणु जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं जल योजित यौगिक। कौन से बोलते हैं, जल योजित। कौन से यौगिक बोलते हैं, जल योजित क्रिस्टल बोलते हैं, जल योजित
क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टलों में जल का अणु पाया जाता है, नमी जरूर पाई जाएगी, कोई सा भी क्रिस्टल हो उसमें नमी जरूर पाई जाएगी। तो ये जलयुक्त क्रिस्टल है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखो 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है, मतलब आपका ये जो पदार्थ है 30 ग्राम है, वो कितने ग्राम में कितने में घुला हुआ है, 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है, ठीक है, 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। तो अब आपको यहाँ बतानी है मोलरता। तो आप सभी को पता है, एक बार मैं बताऊँ फॉर्मूले में, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो m बराबर देखो, एक तो चाहिए WB विलेय की मात्रा, MB विलेय का अणुभार चाहिए, इनटू बेटा क्या चाहिए 1000 बटे में VmL आयतन। तो आयतन आपका ml में चाहिए, यहाँ आयतन दे रखा है लीटर में, क्या दे रखा है मेरे शेरो, लीटर में दे रखा है। अब देखो WB तो आपको मैं बता दूं एक बार, WB कितना है 30 ग्राम, ठीक है, WB कितना है 30 ग्राम है। इसके बाद में यहाँ देखिए मेरे शेरो, WB 30 ग्राम हो गया। MB इसका यदि अणुभार ज्ञात करोगे, तो मैं बता रहा हूँ अलग अलग बता रहा हूँ, एक बार MB बाद में लिख देता हूँ, इसका VmL लिख देता हूँ। यदि आयतन अपन को ml में ज्ञात करना, तो ये 4.3 लीटर दे रखा है, तो उसको चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करो तो कितना होगा 4300 ml हो जाएगा मेरे शेरो, 4300 ml। अब आपको ये दे दिया, ये हो ही गया। अब आपको WB ज्ञात करनी है, तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, अणुभार MB क्या होता है, कैसे ज्ञात करोगे, MB कितना है वो बताएंगे। देखो कोबाल्ट का एक का कितना होता है, एक का होता है 59, इसमें नाइट्रेट का एक अणु का होता है, नाइट्रेट के 2 अणु है ना, तो एक का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो बताओ कितने हो गए, 3 के कितने हो गए मेरे शेरों, 48 हो गए, टोटल करें तो 62, और 62 को 2 से गुणा करो, एक का 62 होता है, तो 62 इंटू 2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो 124 हो जाएंगे। इस 59 को भी मैं इधर लिख देता हूँ बराबर के, ये 59 हो गए। अब एक जल का अणु कितना होता है, जल का अणु H2 है, इसका होता है 18, और जल के अणु है 6, तो 18 को 6 से गुणा करो मेरे शेरों, तो 108, इसका योग करोगे तो 1 8 2, ये अणुभार आ गया, कितना आ गया 281 अणुभार। समझ में आ गया, सिंपल। हालांकि देखो 99% की गारंटी है, मतलब 100% की गारंटी है कि अणुभार आपको दिया जाता है, लेकिन ये क्या है पार्टीनिहित पर्सन है, अंदर है, तो इसमें आपको अणुभार नहीं दे रखा, तो आपको अणुभार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको पीछे जो सारणी दे रखी है, दोनों बुक दे रखी है, दोनों बुक के पीछे देखना, उसमें आपको एक सारणी दे रखी होगी जिसमें परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, परमाणु भार दे रखे हैं। मैंने पढ़ाया भी था एक दिन परमाणु क्रमांक परमाणु भार, तो इसके हिसाब से आपको ये योग करना है ना। अब आपको ये बताओ अणुभार मोलरता ज्ञात करनी है कैपिटल M, तो बताओ 30 हो गया, ये कितना हो गया 281 हो गए, ठीक है, इनटू देखो 1000 हो गए मेरे शेरों, और बटे में VmL, तो ये कितने हो गए 4300। अब आपको ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है, M ज्ञात कर लोगे, शायद ऐसा करता हूँ गुणा भाग करके कर लोगे, कर लेना। इसका आंसर जो भी आए मैं बताता हूँ कितना आएगा, आप भी कैलकुलेशन कर लेना कितना हो सकता था, कि कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ भाई कितना था, 30,000 हो गए क्या, ऊपर वाले भाग कितने का दे दिया 281 का पहले, ठीक है, जो आया उसमें फिर किसका भाग दिया 281 का भाग दिया, तो फिर दे दे 4300 का, 4300 का भाग दे दिया, तो ये मेरे शेरों 4300 का भाग दोगे तो आपके आएगी 0.024, ये आंसर आएगा मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स, ये होगा। गुणा भाग करके चेक कर लेना एक बार भाई, कभी जल्दबाजी में गुणा भाग गलत हो जाए, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है मेरे शेरों। सिंपल सा ही काम है, कुछ नहीं है, इसमें एक अणुभार ज्ञात करने वाला है, तो अणुभार में कुछ नहीं है, कोबाल्ट का एक बार ज्ञात कर लो, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन देखो यहाँ 2 है, तो इस नाइट्रेट का कितना हो गया 62 हो गया, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो गया 48, 48 में 14 जोड़ेंगे तो 62, 62 में है कितने नाइट्रेट 2 है, तो 2 से गुणा कर दिया तो 124 हो गए। कोबाल्ट का 59 हो गया, जल के एक अणु का 18 होता है, 18 को यदि आप 6 से गुणा करोगे तो 108 हो जाएगा, 108 इनको सबका योग करोगे तो ये हो जाएगा, ये आएगा आपका ग्राम मोल इनवर्स, अणुभार होता है ना, ये हो जाएगा, ये ग्राम मोल इनवर्स है।
अब इसमें रख दिया, ये रख दिया, ये आप रख ही दोगे, ये आपने 4304.3 लीटर को ml में बदला तो 1000 से गुना कर दिया, 4300 आ ही जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं करवाया, मैंने अभी करवा देता हूँ। देखो 30 ml विलियन है, ये विलियन है 30 ml, सही। फिर इसकी मोलरता आपको दे रखी है एम, दे रखी है 0.5, आपका H2SO4 है, एक ही है। अब इसमें जल में देखो होता क्या है, ये आपका H, तो ये पहले कितना था, 30 ml था, 30 ml था, ठीक है। अब 30 ml में मैंने क्या कर दिया, इसमें जल मिला दिया, और प्यारे बच्चों जल मिलाते गए, हालांकि विलय की मात्रा तो वही है, मोलों की संख्या। अब आयतन कितना हो गया, 500। अब जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इसको मैं बोल लूँ V1, इसको M1। अब जैसे एक ही पदार्थ है ना, एक पदार्थ के दो प्रकार के विलयन बन गए, एक ही पदार्थ के दो प्रकार के विलयन, एक 30 ml था और एक 500, तो उनकी मोलरता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। देखो इसकी मोलरता को इससे गुणा कर दो, M1V1 बराबर M2V2, इसकी मोलरता को इसके आयतन से, इसकी मोलरता को इसके आयतन से, ये फॉर्मूला है, सही, ये फॉर्मूला है। अब मेरे शेरों यहां देखो, पहली वाली कंडीशन जो है उसको मान लेते हैं अपन 1, और दूसरी वाली कंडीशन को मान लेते हैं 2, जिसमें आपको V2 दे रखा है और M2 आपको ज्ञात करनी है, मोलरता तो ज्ञात करनी है, किसने बता रखा है। अब बताओ यहां मैं ये बताऊं, M1 का मान बोलो कितना है, 0.5, V1 का मान बताओ 30 ml, सही है क्या। अब आप बताओ यह M2V2 है, कितना है बेटा, M2V2 है ना, तो M2 बराबर बोलो कितना, ये आपको ज्ञात करना है। V2 की बात करें तो ये V2 कितना हो जाएगा मेरे शेरों, 500 ml दे रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात मेरे शेरों M2 ज्ञात करना है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M1V1, बड़ा सिंपल सा ही है। अब बताओ V2 है, अब आप ये बताओ कि M1V1 है और बटे में V2 है, तो क्या हो जाएगा मेरे शेरों, बताओ 0.5 इंटू कितना है मेरे लाडलो, 30 है, सही है, और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयतन 500, मेरे शेरों आयतन कितना है 500। अब देखो यहाँ से एक बार बताओ 30 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 3, 5 हो जाएगा, 5 से 5 घट जाएगा, बटे में 100। अब जब इसमें 3/100 आ गया, इसका मतलब हो गया 0.03 मोल प्रति लीटर, या कैपिटल M लिख सकते हो आप, ये आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक देखो 30 ml है जिसकी 0.5, तो ये पहली कंडीशन हो गई। एक ही पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ के, तो केवल आयतन चेंज किया है। आयतन चेंज करेंगे तो मोलरता में भी चेंज होगा, आयतन चेंज करेंगे तो मोलरता, आयतन बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी। क्यों, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा था कैपिटल M बराबर, मोलों की संख्या तो सेम है इसमें, क्योंकि बाहर से पानी मिला रहे, मोल विले तो मिला रहे नहीं हो, तो NB अपॉन क्या था, V लीटर। तो अब आप बताओ ये तो फिक्स है, फिक्स है, तो फिक्स वाली स्थिति में बताओ, जब ये फिक्स है तो इस स्थिति में ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये बढ़ेगा मेरे शेरों तो ये घटेगा, ये याद रखना। तो मोलरता देखो पहले कितनी थी, 0.5 थी, अब कितने हो गए मेरे लाडलो, बताओ फटाफट बताइए कितनी होगी, 0.03 हो गई। तो बताओ ये 0.5 से 0.3 घटी कि नहीं घटी, घट गई, तो आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात अपन करूं मैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है यूरिया, क्या दे रहा है मेरे शेरों, यूरिया दे रखा है, और यूरिया में बात करें, यूरिया में क्या पूछ रहा है, यूरिया के 0.5 मोलल। मैंने एक बात बताया था, मोललता में मैंने बताया था विलयन बनाने के लिए उस टाइम पर मैं ता हटाओ तो बचा क्या, मोलल बच गया, तो मोलल बच गया, इसका मतलब मोललता है, और मोललता मतलब कैपिटल स्मॉल m, सॉरी, तो ये हो गया 0.25। ठीक है, मोललता कितनी होगी, 0.25 हो गई। यूरिया की 0.25 मोलल कितने में घुली है, 2.5 kg जलीय विलायक में, सॉरी जलीय विलायक नहीं है यहाँ, जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक जल में घोलकर विलीन बनाया गया है। तो ठीक है, 0.25 मोलल है, 2.5 जलीय, इसका मतलब यह आपका विलायक है, विलयन को
बनने के लिए आवश्यक यूरिया की द्रव्यमान की गणना करनी है। मेरे शेरों, आपको पता है, एक बार मोललता का फॉर्मूला लिखे, स्मॉल m बराबर WB/MB इंटू मेरे लाडलो 1000 बटे में WA, और वो ग्राम में। मैंने आपको यहाँ एक बात बताई भी थी, WB क्या होता है, B होता है विले, तो WB मतलब हो गया विले की मात्रा ग्राम में, MB का मतलब हो गया विले का अणुभार। तो अपना विले क्या है, यूरिया है। तो बताओ आपको WB तो आपको ज्ञात करना है ना, ठीक है, ग्राम में ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद में MB विले का अणुभार, इसका योग करके देख लो। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। जोड़ो देके 60 होता है क्या, 1 का 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 हो गए। एक कार्बन का 12 है तो कार्बन 1 है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का 1 का 16, 1 को से गुणा कर दो 16 हो गया। कार्बन का 1 का 1 होता है, 4 से गुणा करेंगे तो 4, टोटली वो करेंगे कितना हो गया 20, और ये 28, ये 40, तो कितने हो गए 80, सॉरी 60 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। योग कर लेना सभी भाई आराम से। तो ये हो गया 60 ग्राम, क्या हो गया मेरे शेरों, 60 ग्राम मोल इनवर्स। एक मोल का वजन क्या है यूरिया का, 60 ग्राम है, ठीक है। अब मैं इसको देखो आगे, अब अपने को क्या है, यहाँ चाहिए WA, लेकिन WA जो आपका है 2.5 kg में है, जबकि आपको किस में चाहिए मेरे शेरों, लाडलो ग्राम में चाहिए। जब आपको ग्राम में चाहिए, यहाँ kg में, तो आप इसको 1000 से गुणा करोगे तो ये 2500 ग्राम हो जाएगा। अब अपना ये मान है वो फॉर्मूला इसमें पुटअप कर दो, बस कुछ नहीं है। आपको क्या ज्ञात करना है, WB ज्ञात करना है। तो WB बराबर बोलो, इनको सबको इधर ले जाओ, तो स्मॉल m इंटू MB इंटू WA, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है, बटे में क्या होगा 1000। तो प्यारे बच्चों आपको 1000 का भाग देना, तो 0.25 हो गए m का मान, इसका कितना है 60, और ये आपका कितना है बताओ 2500 हो गए। अब आपके बटे में क्या है मेरे शेरों, 1000 है। तो आप ये बताइए कि 3 0, 1 2 3, तो 1 2 और 3 0 हो गए। 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 150, 150 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 ग्राम, ये आपका हो गया। तो यूरिया कितने ग्राम चाहिए भाई, 0.25 मोलल के लिए 37.5 ग्राम चाहिए। कितने ग्राम चाहिए, 37.5 ग्राम चाहिए। समझ में आ गया, 37.5 ग्राम 2.5 लीटर 2.5 किलो में घोलोगे तब जाकर के उसकी मोललता कितनी होगी, 0.25। अब आप ये इसको उत्तर की जांच करना चाहते हो तो आप यहाँ कितना करो, 37.5, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब 37.5 रख दो, यहाँ 60 रख दो, यहाँ ये रख दो, ये गुणा भाग करो। यदि यहाँ आपका 0.25 आ जाता आंसर तो आपके राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई भाई, मोललता सही है। तो मोलल का मतलब देखो, एक होता है नॉर्मल विलियन, जब भी आपको नॉर्मल दे, नॉर्मल, तो नॉर्मल विलियन दे तो उसमें ता जोड़ना, तो नॉर्मलता बता रहा आपको, जैसे 0.5 नॉर्मल है तो इसका मतलब नॉर्मलता उसकी 0.5 है। एक पूछे मोलर विलियन, मोलर विलियन, तो ये मोलरता में ता जोड़ोगे तो मोलरता 0.5 दे रखी है, तो ये मोलरता दे रखी है। एक दे रखा है मोलल, जैसे अभी आपके दिया मोलल 0.25 मोलल, तो ता जोड़ो तो क्या दे रखी है आपको, उसमें मोललता का मान दे रखा है। समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा, बड़ा सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने जो एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज में आपके ये क्वेश्चन दे रखे, इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एक मोललता पूछी गई है जिसमें स्मॉल m ज्ञात करना है, एक मोलरता पूछी है जिसमें कैपिटल M ज्ञात करना है, एक मोलेंस पूछा है x ज्ञात करना है। तो पहले मोलरता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ए आपका सोल्व कर रहे हैं, मोललता ज्ञात कर रहे हैं। तो मोललता के लिए क्या ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है मेरे शेरों। क्या ज्ञात करना है, स्मॉल m। और स्मॉल m ज्ञात करने के लिए स्मॉल m का फॉर्मूला क्या है, WB/MB इंटू मेरे शेरों 1000 बटे में WA, और वो किसमें, ग्राम में, ठीक है। ये आपको रखना है मान, सही। कोई दिक्कत है किसी के, ठीक है। अब अपने को क्या क्या चाहिए, यहाँ दे रखा है देखो KI दे रखा है 20% का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है देखिए,
इसका अर्थ ये होता है कि 100 ग्राम विलियन है, 100 ग्राम विलियन है, तो 100 ग्राम विलियन में, देखो एक बार दोबारा देख लीजिए, 25% W/W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता का जलीय KI का घनत्व दे रखा है हो तो KI विलियन के लिए एक तो क्या ज्ञात करनी है आपको, मोललता, एक ज्ञात करनी है मोलरता, एक ज्ञात करनी है मोलंस। तो इसका मतलब 20% W/W का अर्थ हो गया कि 20 ग्राम विलियन में कितने ग्राम, 20 ग्राम आपका क्या है, KI है, KI उपस्थित है। समझ में आ गया कि 20 ग्राम विलियन में, सॉरी 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम क्या है, KI। तो प्यारे बच्चों KI का वजन कितना हो गया, KI बताओ 20 ग्राम हो गया, सही है। अब बताओ दूसरा संगठन क्या है, विलायक का आपका जल, तो जल हो गया 100 - 20 मतलब कितना हो गया, 80 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में विलायक भी हो गया, मतलब ये हो गया। इसके बाद में KI का अनुभार, KI का अनुभार, अब बताओ KI का अनुभार बात करें तो K का कितना होता है, 39, आयोडीन का होता है 126, 27, तो ये हो जाएगा 166 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका अनुभार हो गया KI का, ठीक है। K का होता है 39 और I का होता है 127, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये देखो, ये दोनों में एक तो 20 ग्राम है और एक 80 ग्राम है, तो इसमें विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है, ये बता दो मेरे को। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। तो ये तो हो गया आपका WB, ठीक है, और ये हो गया WA, और ये आपको हो गया MB। ये मान मैंने आपको लिख दिए। अब इसमें फॉर्मूले में स्मॉल m बराबर विलय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम, विलय का अनुभार कितना है, 166, इंटू मेरे सेरो 166 लिख दिया, और इंटू क्या कर दो, ये 1000 है ये आपके, और बटे में WA का मान कितना है, 80 ग्राम। अब मेरे सेरो यहाँ से इसका भाग दोगे तो ये कितनी बार गया, 4 बार, मतलब ये हो गया 4 का यहाँ से काट दो तो 250। जब 250 में आप 166 का भाग दोगे, लगभग 1.5 का ही है, एक बार चला गया 1.4 आ जाएगा, लगभग 1.4 स्मॉल m आ जाएगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1.4। देखिए एक बार गुणा करके देख लो, लगभग 1.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट गुणा करके देख लेना भाई। इसमें 1.5 आएगा मेरे सेरो, कितना आएगा, 1.5, इसमें आंसर आएगा 1.5। भाग दे के देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1.5 कुछ आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा। सिंपल सा ही काम है, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको 20% W/W दे रखा है, मतलब 20 ग्राम 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, तो 20 ग्राम का मतलब 20 ग्राम तो KI हो गया, और 100 जलीय विलियन है तो इसका मतलब जल है दूसरा, एक तो KI है दूसरा जल है, तो 20 ग्राम क्या हो गया आपका, KI हो गया, तो 80 ग्राम क्या हो गया, जल, ठीक है। अब जिसकी मात्रा कम है वो तो विलय है, तो इसको बोलेंगे WB, क्योंकि B को अपन विलय बोलते हैं, WB, तो इसका कितना हो गया, 20 ग्राम। MB का मतलब हो गया KI का अनुभार कितना हो गया, 166। WA क्या है यहाँ, विलायक, विलायक यहाँ क्या है, जल, जो कितना होगा, 80 ग्राम, और 99% विलायक जल ही होता है। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या है मेरे शेरों, मेरे लाडलो, फॉर्मूला आपका क्या है, स्मॉल m बराबर WB/MB इंटू 1000/WA। WB का मतलब होता है विलय का अनुभार कितना, विलय का भार कितना है, 20। MB का मतलब होता है विलय का अनुभार कितना है, 166, 1000 हो गया। WA का मतलब होगा विलय का भार, विलय का भार कितना है, 80 ग्राम, तो 80 ग्राम लिख दिया। अब देखो कट के ये 4 से, ये 4 काटेंगे तो 250, 250 में 166 का भाग दोगे तो 1.5 m आ जाएगा। सोल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ही काम है। अब अपन ज्ञात करेंगे मोलरता, ठीक है। अब देखो मोलरता ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला अपना क्या हो गया भाई, मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता। तो मोलरता के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, कैपिटल M ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे शेरों, कैपिटल M ज्ञात करना है, सही है। क्या ज्ञात करना है, कैपिटल M। अब देखो कैपिटल M ज्ञात करना है तो मेरे लाल लोग क्या करें, आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं एक बार। इधर कैपिटल M बराबर क्या होता है, WB होता है
वैसे ही एम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक जगह चेंज होगा, ये 1000 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ WA था, वहाँ आ जाएगा VML, आयतन आ जाएगा ML में। अब देखो आपको ये पता है कि KI का मतलब 20% का मतलब क्या था, 20% W/W का मतलब क्या था, अर्थ ये था कि KI तो कितना ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। और आपका जो V है आयतन, वो विलियन, यहाँ आयतन नहीं दिया तो विलियन की मात्रा दे दी। तो अच्छा एक बार KI का अनुभार लिख देता हूँ, है ना। KI का अनुभार कितना ज्ञात किया था बताओ अभी, KI का अनुभार, KI का अनुभार कितना था अभी मैंने बताया था 166 ग्राम मोल इनवर्स। कैसे हुआ आप बताऊं, क्योंकि K का कितना होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, दोनों को जोड़ लेना तो 166 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ V, तो यहाँ विलियन का नहीं दे रखा है, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ है कि 20 ग्राम ये है, तो 20 ग्राम किस में घुला हुआ है, 100 में, तो विलियन का द्रव्यमान या विलियन की मात्रा, तो विलियन का द्रव्यमान कितना ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। क्योंकि दोनों 20 तो ये था, 80 ग्राम है, तो विलियन क्या होगा, विलय प्लस विलय कितना हो गया, 100 ग्राम। आपका घनत्व दे रखा है, तो घनत्व कितना दे रखा है, 1.202 है ना ग्राम ये। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखो ये दे रखा है, तो आप बताओगे D बराबर क्या होता है, M/V होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आपको आयतन ज्ञात करना है विलियन का, तो M/D हो जाएगा। मतलब आपको यहां मैं लिख दूं विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन क्या होगा, द्रव्यमान के बटे में क्या लिखोगे, घनत्व। और जब द्रव्यमान के बटे में घनत्व लिखोगे तो अब आप खुद रखो कि 100 ग्राम आपका ये था और घनत्व है 1.202, ऐसे 1.2 ग्राम ही कर लेता हूँ, ग्राम मोल इनवर्स, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, ये चला ही जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.8 ये आ जाएगा लगभग 83.3 ml आ जाएगा, 83.3 ml ये आ गया। ये हटा देता हूँ एक बार, मतलब समझ में आएगा। 20% W/W का अर्थ क्या होता है कि 20 तो ग्राम हो गया KI, ठीक है। KI का अनुभार आपको पहले बता दिया 166 होता है, कैसे होता है ये भी बता दिया। विलियन का द्रव्यमान क्या होगा, दोनों का योग, विलय और विलायक, 20 ग्राम KI है, 80 ग्राम जल है, तो दोनों का कितना होगा, 100 ग्राम द्रव्यमान है। जबकि आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, आयतन। जब द्रव्यमान दे रखा तो घनत्व दे दिया जाएगा, तो घनत्व कितना दे रखा है, 1.202 है ना, तो द्रव्यमान में घनत्व का भाग दोगे, 100 ग्राम में 1.2 का भाग दे दिया मान लो, तो कितना हो गया 83। हालांकि आप 1.202 ऐसे पूरा कर सकते हो, लेकिन 83.3 आ गया। अब आप यहाँ फॉर्मूले में रख दो, कैपिटल M बराबर WB कितना है, 20 है क्या, ये कितना हो गया 66 इंटू मेरे शेरो, ये बताओ कितने हो गए 1000, और ये कितना हो गया 83.3। तो पहले यहाँ देखो इतना ही अंतर था, पहले यहाँ कितना था 80 था, अब यहाँ कितना आ गया 83, तो लगभग इसका 1.4 आ जाएगा आंसर, मोल लीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। पहले वाले में 1.5 आया था, इतना ही फर्क आएगा, पहले वाले में 1.5 आया था, इसमें 1.4 आ जाएगा। गुणा भाग कर लेना आराम से, दोबारा सुन लीजिए। 20% W/W का मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम आपका विलय, तो क्या है, तो 20 ग्राम हो गया, 80 ग्राम विलियन हो गया। क्या है का अनुभार ज्ञात करना, तो अनुभार आपको दे रखा है 166 हो गया। विलियन की द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, लेकिन अपने को यहाँ विलियन का आयतन चाहिए, विलय विलाय का नहीं, विलियन का, विलय प्लस विलाय दोनों का। तो अब बताओ द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान में किसका भाग दे दिया, घनत्व का भाग दे दिया, तो आयतन कितना आ गया 83.3 आ गया। जब 83.3 रख करके स्कोर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.4 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ सकते हो। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, मोल अंश। तो मोल अंश के लिए क्या चाहिए, मोल अंश के लिए आपको चाहिए मोल, लेकिन यहाँ मोल नहीं दे रखा है। यहाँ देखो आपको थोड़ी देर 20% क्या आई का मतलब था 20% W/W, इसका मतलब क्या था कि KI तो कितना हो गया 20 ग्राम हो गया क्या। और आप सभी बताओ कि यहाँ जल है, तो जल कितना हो गया 100 - 20 कर दो तो 80 ग्राम,
तो दो ही अवयव है, एक तो Ki है और एक जल है, इसके अलावा तीसरा अवयव नहीं है। मोल बिन ज्ञात करना तो आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है, तो आपको यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अनुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो Ki का अनुभार, Ki का मोलों की संख्या, अनुभार नहीं सॉरी, मोल अंश ज्ञात करना तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो Ki के मोलों की संख्या की ज्ञात करें तो 20/166, तो इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 0.12। इसी प्रकार जल है H2O के मोलों की संख्या, H2 के मोलों की संख्या की बात अपन करें तो उसका कितना है, 80 ग्राम है क्या, 80 जो ग्राम में किसका भाग दोगे 18 का, तो ये आ जाएगा 4.4 मोल। ये भी मोल आ गए, ये भी मोल। अब आपको मोल भी नहीं ज्ञात करना है तो मिश्रण का कुल मोलों की संख्या चाहिए। तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या आपको बतानी है। तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब आप बताओ, दोनों का योग करोगे तो ये आ जाएगा 4.52, 4.52, 4.52 मोल आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 4.52 मोल आ गए, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे आप ये बताओ। 4.52 मोल आ गए तो इसमें आप देखो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या आ गई, तो आपको क्या करना, x Ki, मतलब x का मतलब होता है मोल बिन, और Ki किसके मोल बिन, Ki के, या आप लिख सकते हो Ki के मोल बिन, ऐसे दो। खुद के मोल कितने, 0.12, मिश्रण के मोल बिन कितने, 4.52, तो ये आ जाएगा भाई 0.03। फिर दूसरा K आपको दे रखा है H2O, तो ये आपको बताओ 4.4 में 4.52 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 0.97। तो दोनों का योग 1 होना चाहिए, दोनों का योग कितना होना चाहिए मेरे शेरों, 1 होना चाहिए, 0.97 आ गया भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सिंपल सा काम था, बड़े शानदार तरीके से। दोबारा सुन लो भाई, मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो आपको दोनों की, दो अवयव है तो दोनों की पहले तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान दे रखा है तो आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोल बिन के लिए, मोल अंश या मोल बिन के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन आपको डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं दे तो आपको क्या देगा, पदार्थ की मात्रा। उस पदार्थ की मात्रा में किसका भाग दे दोगे, अणुभार का भाग दे दोगे। जब पदार्थ की मात्रा में यदि अणुभार का भाग दे दोगे तो आपको मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मिश्रण के कुल मोल, मोल बिन प्राप्त करने के लिए मिश्रण के कुल मोल, तो दोनों का मोल बिन कितने हो गए, 4.52। एक्स Ki का मतलब हो गया कि x का मतलब होता है मोल बिन, तो किसके मोल बिन हो गए, Ki के, तो ये 0.12 खुद के मोल हो गए और मिश्रण के मोल हो गए, तो ये आएगा आंसर। मोल बिन या मोल अंश का मात्रक नहीं होता, मोल बिन या मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मोल है, बटे में मोल है, मोल से मोल कट जाएंगे तो कोई मात्रक रहित राशि होती है। अब बताओ x H2O 4.4 और बटे में क्या होगा 4.52, तो ये आ जाएगा 0.97 आ जाएगा मोल बिन। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज के जो क्वेश्चन थे, किताब में जो क्वेश्चन दे रखे थे, पाठ्य निहित पुस्तक के अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे थे, उनको मैंने सोल्व किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताना। धन्यवाद।